नाउ लेट्स डू सर्टेन क्वेश्चंस ऑन किरचॉफ्स लॉज, राइट। कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, एकदम सिंपल सवाल से स्टार्ट करेंगे। नाउ हमारे पास यहाँ पर एक सर्किट है जिसमें गिवन है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉ इन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन द फिगर कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ I1, I2 एंड I3, राइट। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर किरचॉफ्स लूप लॉ लगाएंगे। ना यहाँ करंट का डायरेक्शन इसमें दिया गया है, ठीक है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन ले सकते हैं, राइट। यहाँ क्वेश्चन में डायरेक्शन दिया गया है, आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से डायरेक्शन ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ दिया गया है तो यहाँ डायरेक्शन देख लो, ये रहा। यहाँ से ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाने के बाद करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ से एक करंट आ रहा है I2, देखो ये वाला I2 है और ये वाला I1 है। तो यहाँ पर नीचे में जा रहा है I3। तो क्या यहाँ पर देख कर आप बोल सकते हैं I3 इक्वल्स I1 प्लस I2, कंजर्वेशन। I1 आ रहा है, I2 जा रहा है तो पॉजिटिव, और I3 जा रहा है नेगेटिव। तो आप अगर यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाएंगे B पॉइंट पे तो आप क्या बोल सकते हैं, I1 आ रहा है, I2 भी आ रहा है, माइनस I3 इक्वल 0। तो सिंपल सा बात है, कॉन्सेप्ट है I3 इक्वल्स I1 प्लस I2। ऑब्वियस सी बात है, I1 आ रहा है, I2 जा रहा है, दोनों मिलकर ही तो जाएंगे I3 में। और फिर वापस से यहाँ पर I3, राइट, एंड यहाँ पर वापस से I1 चला जाएगा, I2 चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ, एक ब्रांच में दो डिफरेंट करंट नहीं हो सकते। आप यहाँ नहीं बोल सकते सर यहाँ पर I5 होगा या I4 होगा, नहीं। आपके पास एक ब्रांच है, जब तक कहीं नोड नहीं आता है तब तक उस ब्रांच में करंट आपके पास सेम रहेगा, राइट। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझना, राइट। तो करंट देयर cannot be two currents in same branch। और ब्रांच आप कैसे स्पेसिफाई करते हैं? अब आप बोलेंगे सर ये EF एक ब्रांच है, FA एक ब्रांच है, FB नहीं। ब्रांच स्पेसिफाई होता है नोड से। जब तक नोड नहीं आए तब तक वो पूरा पार्ट एक ब्रांच है। मतलब BAFE इज़ अ ब्रांच। मतलब अगर आप एक ब्रांच का एग्जाम्पल चाहते हैं तो BAFE एक ब्रांच है, BE एक ब्रांच है और BCDE एक ब्रांच है। तो एक नोड है जो ब्रांच को क्या करता है, सेपरेट करता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास I3 आ गया, I2 आ गया, I1 आ गया। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट देख लें। तो 5 ओम के साथ है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। आपको समझ में आना चाहिए प्लस माइनस में किस बेसिस पे लिखा हूँ, करंट का डायरेक्शन को लेके लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा, तो राइट नाउ सबसे पहले लूप घुमाते हैं। हमारे पास यहाँ वेरिएबल कितना है, मेरे ख्याल से 2 वेरिएबल है, बिकॉज I3 को तो मैं लिख दिया I1 एंड I2। तो आपके पास I3 की जगह पे हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। तो अभी आपके पास 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए, राइट। तो 2 इक्वेशन आप क्या क्या यूज़ करेंगे, पहले हम लोग इन लूप देखो ABEFA, ठीक है, ये लूप घुमाते हैं। देखो क्लॉकवाइज घुमाया। सबसे पहले A से B में कुछ नहीं है, B से E में एक 2 ओम का रजिस्टर है और I3 करंट पास कर रहा है। तो 2 इंटू I3, प्लस माइनस बाद में देखेंगे। EF के बीच में कुछ नहीं है। फिर FA के बीच में एक 12 वोल्ट का बैटरी है, साथ में 5 ओम है जिसमें I1 करंट पास कर रहा है। तो I1 इंटू 5 इक्वल 0। अब प्लस माइनस का बात देख लें। देखो जैसे ही आप B से E गए, आपने 2 ओम को क्रॉस जंप किया, 2 ओम को जंप करके कौन सा साइड पे है, नेगेटिव, तो इसके सामने माइनस का साइन। नाउ EF में कुछ नहीं है, बैटरी को जंप किया, बैटरी के कौन से टर्मिनल में, पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ उसके बाद इस रजिस्टर को जंप किया, इस रजिस्टर के कौन से टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल, माइनस I1 5। तो I3 को सब्सटीट्यूट कर दें। देखो 12
-5I1 और I3 की जगह पे क्या लिखूँगा, I1 प्लस I2 इक्वल्स 0। तो -5I1 -2I1 -7I1 -2I2 इक्वल्स 0। नाउ पहला इक्वेशन आ गया आपके पास, इक्वेशन 1, राइट। नाउ अब इक्वेशन 2 देखते हैं। इक्वेशन 2 आप कहाँ से देखेंगे, दूसरा लूप लेंगे। तो आप लूप अपनी मर्ज़ी है, आप ACDF लिख सकते हैं, मैं लूप ले रहा हूँ इन लूप BCDE। आप पूरा एक क्लोज्ड लूप लेंगे, राइट। ऐसा मत बोलिएगा सर BCDF, नहीं, ये क्लोज्ड लूप नहीं, पूरा एक लूप होना चाहिए, राइट। BCDEB ये क्लोज्ड लूप है, राइट। तो B से C में कुछ नहीं है, C से D में एक 3 ओम का रजिस्टर है जिसमें करंट जा रहा है I2। तो यहाँ पर I2 × 3। फिर उसके बाद 6 वोल्ट का बैटरी है 6। E से D में कुछ नहीं है, E से B में एक 2 ओम का रजिस्टर से I3 करंट जा रहा है। तो I3 × 2 इक्वल्स 0। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लें। अब आप देखो यहाँ पर जब आप 3 ओम का रजिस्टर को जंप करते हैं तो प्लस साइन, फिर 6 वोल्ट का बैटरी को जंप करते हैं माइनस साइन, फिर 2 ओम को जंप करते हैं प्लस साइन। तो आपके पास 3I2 - 6 + 2 टाइम्स ऑफ I3 की जगह पे क्या लिखेंगे, I1 + I2 इक्वल्स 0। तो आपके पास आ जाएगा 3I2 + 2I1 + 2I2 - 6 इक्वल्स 0। तो आगे आपके पास सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3I2 + 2I2 5I2 + 2I1 इक्वल्स 6। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन बना। ना इक्वेशन 1 आपको पता है, इक्वेशन 2 आपको पता है, आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास 2 मेथड है। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, इक्वेशन 1 यही नीचे लिख देता हूँ, 7I1 + 2I2 इक्वल्स 12। ये इक्वेशन 1 है। नाउ आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। तो 2I1 की वैल्यू I1 की वैल्यू है 6 - 5I2 / 2। तो 7 × 6 - 5I2 / 2 + 2I2 इक्वल्स 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। 42 - 35I2 + 4I2 इक्वल्स 24। तो आपके पास आगे सॉल्व हो जाएगा, क्या होगा, 42 - 24 इक्वल्स 31I2। चलो अब जिस तरीके से ये आपके पास सॉल्व हुआ है उसको आगे आप वैल्यूज़ दे के निकाल लें। क्या आ जाएगा, 42 - 24 इज़ 8 3 से 18 इक्वल्स 31I2। तो I2 की वैल्यू आपके पास आ गई 18/31। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक अगर कहीं हो सकता है तो हुआ होगा, बाकी और कोई मिस्टेक नहीं है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो सकता है तो हुआ होगा, लेट्स सी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आएगा 12 7I1 सॉरी यहाँ पर 2I3, ठीक है, + 12 5I1। तो 12 - 5I1 - 2I1 + I2, तो -7I1 - 2I2। सो नेक्स्ट आपके पास भी सेम चीज़ बन रही है। तो बस अब आपके पास इसको सॉल्व हो गया एंड आप देख लीजिएगा, I1 आ गया, उससे I2 आ गया, I1 आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड कर देने से आपके पास क्या आ जाएगा, I3 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये NCERT क्वेश्चन है, राइट। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन NCERT में था। हम क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन हम अपनी मर्ज़ी से लेते हैं। मैं यहाँ पर करंट के डायरेक्शन को जो NCERT डायग्राम में है मिटा देता हूँ। ये जो I1 I2 I3 जो लिखा हुआ है ये हम खुद करने की कोशिश करेंगे। ये हमको पता नहीं है तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। हम ट्राई करेंगे करंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे देंगे, ठीक है।
चलो, ताकि आपको क्लियर हो सर कहाँ से स्टार्ट करना है। देखो आपका मर्ज़ी है आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, आपको ईच ब्रांच में करंट निकालना है, ठीक है। अब आपका मर्ज़ी है कहाँ से स्टार्ट करोगे, बट बैटरी से ही स्टार्ट करना, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना, कोई भी बैटरी से। तो आप अगर यहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी चूज़ करोगे तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं, और 10 वोल्ट का चूज़ करोगे वहाँ से भी निकाल सकते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे सर 5 वोल्ट से स्टार्ट करें, चलो 5 वोल्ट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर करंट लेट इट बी जा रहा है I1, जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा मैं मतलब इधर करंट लेट इट बी जा रहा है अपने पास I1, ठीक है। तो इधर भी I1 ही जाएगा। जैसे ही नोड आया वहाँ पर करंट स्प्लिट हो गया, जैसे ही नोड आया वहाँ करंट स्प्लिट हो गया। तो आप यहाँ पर अगर बोलेंगे कि सर नीचे में इधर करंट ले जाओ, देखो स्प्लिट करते हैं यहाँ पर करंट, तो यहाँ पर करंट इधर ऐसे जा रहा है, लेट इधर I2 है, तो ये वाला करंट अगर इधर आप भेजना चाहें, ये भूल जाओ जो बुक में है, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ये हो जाएगा I1 माइनस I2 इस तरीके से। तो यहाँ पर I2 आ रहा है, ज़रूर आएगा। अच्छा यहाँ पर ये कलर थोड़ा अलग कर देते हैं देखने की सूटेबिलिटी में के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है। तो ये आपके पास आया I2, राइट। अच्छा तो यहाँ पर सेम आया, तो ये बैटरी है, बैटरी में से तो इस तरफ से ही जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा I3। अगर ये आपके पास क्या आ रहा है, I3 आ रहा है इस पॉइंट पे, तो ये वाला पॉइंट पे भी आपके पास I3 आएगा, और यहाँ पर आपके पास जो करंट आएगा ये वाले पॉइंट से, देखो यहाँ पर I2 आ रहा था इधर से, देखो यहाँ पर I2 आ रहा था, फिर इधर से जब I3 गया तो इधर कितना बचा, I2 माइनस I3, तो यहाँ पर I2 माइनस I3 आया। अब ये वाले ब्रांच में देखो, इस वाले ब्रांच की स्टोरी देखो ना, इस वाले ब्रांच में ऊपर से आ रहा है I1 माइनस I2, नीचे से आ रहा है I3, तो इधर से जाएगा कितना, I1 माइनस I2 प्लस I3, ठीक है। अब आप खुद चेक कर लो, यहाँ पर से निकल के I1 ही जाने वाला है। देखो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, I1 माइनस I2 प्लस I3, यहाँ पर प्लस I2 माइनस I3 ऐड होके यहाँ पर कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। मैं और एक बार करंट स्प्लिट के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। कोई भी एक बैटरी से स्टार्ट किया इधर I1 से, तो जब वो नोड B के पास पहुँचा तो यहाँ पर आपके पास एक करंट कहाँ गया, नीचे गया, जिसकी वैल्यू थी I2, एक नीचे आया। तो I1 था जिसमें से I2 नीचे गया, बचा कितना I1 से, I1 माइनस I2 जो ये वाले ब्रांच में गया, BA वाले ब्रांच में गया। तो I1 माइनस I2 जो BA ब्रांच में आगे की तरफ ट्रैवल किया है, राइट, वो A पॉइंट पे पहुंचा है। यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी है, लेट यहाँ से I3 करंट निकल रहा है, लेट क्योंकि एक और अभी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से I3 निकल रहा है। तो ये ब्रांच में टोटल I3 रहेगा, AC वाले ब्रांच में। यहाँ पर I2 आ रहा था, यहाँ पर I3 चला गया, बचा कितना, I2 माइनस I3 जो ये वाला ब्रांच में, CD वाले ब्रांच में। यहाँ पर AB ब्रांच में आपके पास I1 माइनस I2 आ रहा था, यहाँ पर I3 अप्रोच किया है पॉइंट A को, तो A से AD वाले ब्रांच में क्या जाएगा, I1 माइनस I2 प्लस I3 जो यहाँ पर पहुँच के यहाँ पर I1 से निकल रहा है। तो अपने पास अभी वेरिएबल कितने हैं, हमारे पास 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3। जब 3 वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, इसका मतलब 3 लूप चाहिए, राइट। तो सबसे पहला वाला लूप ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो इन लूप A B C A, ठीक है। तो इस लूप में मैं सारा डेटा लिखूँ। पहला डेटा देखो, पहले A से B गया, A से B में गया, 4 ओम का रजिस्टर है, I1 माइनस I2 है, I1 माइनस I2 इंटू 4
डन। बी से सी गया, 2 ओम का रजिस्टर है, I2 इंटू 2। सी से ए गया, एक 1 ओम का रजिस्टर है और 10 वोल्ट का बैटरी है, I3 इंटू 1, और एक 10 वोल्ट का बैटरी इक्वल्स 0। तो यहाँ पर आपके पास टोटल क्या हुआ है। अब प्लस माइनस वाला पार्ट देख लेते हैं। देखो प्लस माइनस वाला पार्ट भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। ये देखो करंट इधर से इधर जा रहा है, ये प्लस होगा, प्लस माइनस वाला पार्ट देख लो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। करंट जो डायरेक्शन में जा रहा है वो, ये प्लस ये माइनस, प्लस ये माइनस। बैटरी का तो आपको पता है टर्मिनल्स, राइट। सुनाओ प्लस माइनस का साइन देते हैं। अच्छा सबसे पहले हमारा कहाँ से कहाँ पर है, ए से बी। ए से बी जा रहे हैं, जब ए से बी जा रहे हैं 4 ओम के रजिस्टर को जंप किए, कौन से साइड में है, पॉजिटिव साइड में ना। फिर उसके बाद बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, 2 ओम को जंप किए, कौन से साइड में है, नेगेटिव साइड में है। वापस से सी से ए जा रहे हैं, 1 ओम को जंप किए, 1 ओम को जंप किए तो कौन से साइड में है, नेगेटिव साइड में है। और बैटरी को जंप किए, बैटरी को जंप करके हम कौन से साइड में है, पॉजिटिव साइड में। तो ये आपके पास टोटल साइन के साथ बन गया। अब वैल्यू देखो, पूरा इक्वेशन बना लेते हैं अपन। 4I1 माइनस 4I2 प्लस 2I2 माइनस I3 प्लस 10 इक्वल 0। तो इक्वेशन क्या बना, 4I1 माइनस 2I2 है ये, माइनस 6I2 माइनस I3 प्लस 10 इक्वल 0। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। बन गया। नाउ सेकंड इक्वेशन चाहिए, अब बनाते हैं। इन लूप, देखो आप कोई भी दूसरा लूप चूज करो, बी ई डी सी बी, ये वाला लूप चूज किया, बी ई डी सी बी। चलो बी से ई के बीच में कुछ नहीं है, ई से डी के बीच में एक बैटरी है। फिर डी से सी के बीच में एक आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है जिसमें करंट जा रहा है I2 माइनस I3। सी से बी के बीच में 2 ओम का रजिस्टर है जिसमें करंट जा रहा है I2 इक्वल 0। अच्छा अब बैटरी को क्रॉस करेंगे -5, डी से सी इस रजिस्टर को क्रॉस करेंगे प्लस, सी से भी इसको क्रॉस करेंगे प्लस, -5 प्लस 2I2 माइनस 2I3 प्लस 2I2 इक्वल 0। तो आपके पास ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4I2 माइनस 2I3 माइनस 5 इक्वल्स 0। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ लास्ट, अगर आपके पास एक और लूप बच गया ACD, वो ले लो। इन लूप ACDA, ठीक है ना। A से C जा रहे हैं, A से C में आपके पास क्या है, एक 10 वोल्ट का रजिस्टर है और एक 10 वोल्ट की बैटरी है और एक रजिस्टर है जिसमें I3 करंट जा रहा है। C से D में आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है। फिर D से A में 4 ओम का रजिस्टर है। इक्वल 0। प्लस माइनस लिख लें। देखो A से C, पहले इसको जंप किया बैटरी को नेगेटिव, रजिस्टर को जंप किया पॉजिटिव, फिर यहाँ C से D में इसको जंप किया नेगेटिव और इसको जंप किया पॉजिटिव। तो इक्वेशन आपके पास क्या बना, I3 माइनस 10 प्लस I3 माइनस I2 प्लस I3
प्लस, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे, तो -2i2 -2i3 प्लस 4i1 -4i2 प्लस 4i3 इक्वल 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। i1 आपके पास 4i1 है, i2 -4i2 -2i2 -6i2 and last i3। -4i3 -i3 -2i3 -7i3। ये मैं i के ऊपर थोड़ा डॉट दे देता हूँ, -10 इक्वल 0, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, हो गया। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो दिस इज़ 4i1, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, +i3 है, ये +2i3 है, +7i3, राइट। नाउ ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया आपके पास, क्योंकि आपके पास 3 इक्वेशन आ गई है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 3 क्वेश्चन 3 वेरिएबल्स, मैं यहाँ पर उसको सही फॉर्मेट में लिख देता हूँ, देखने में अच्छा लगेगा जो। 4x -6y -z +10 इक्वल 0, पहला। दूसरा 4y -2z -5 इक्वल 0 एंड लास्ट 4x -6y +7z -10 इक्वल 0। तो आप यहाँ पर चेक कीजिए वैल्यू आपके पास कैसी आ रही है। कुछ इस तरीके से इक्वेशन XYZ निकालने के लिए आ जाएगी। बिट 3 है, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। इसको सॉल्व करना इजी है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूँगा, बाकी मैथमेटिक्स से बचो। इसमें आगे और बताने के लिए 3 तरीका होता है, एक डिटर्मिनेंट मेथड, मैट्रिक्स मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। मैं तो भाई थोड़ा सा कंसेप्ट मतलब लॉजिक लगा के कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है 4x -6y 1 में है, इधर भी 4x -6y है। सब्सट्रैक्ट कर दूँगा, जल्दी आ जाएगा। तो सब्सट्रैक्ट करूँगा -z -7z +10 +10 इक्वल 0। तो -8z इक्वल्स -10, तो z की वैल्यू हो गई 10/8 विच इज़, आप निकाल सकते हैं 5/4 1.25 z which is i3। now when you get the value of z, इक्वेशन 2 में पुट करके y निकल जाएगा। so 4y -2z -5 इक्वल्स 0। 4y इक्वल्स 2 × 1.25 -5 इक्वल्स 0। तो 4y -2.5 -5 इक्वल्स 0, y इक्वल्स 7.5/4। नाउ ये वाली वैल्यू भी निकल जाएगी, y भी आ गया। तो 4 1s 4 35, 4 8s 32, 18 4s 72, 31.875 एम्पियर। देखो अब x आ गया, सॉरी y आ गया, z आ गया, मेरे ख्याल से x भी आ जाएगा। यहाँ पर x भी आ जाएगा। कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं पहले वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। देखो 4x -6y के जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1.875, z के जगह पे क्या लिखूँगा 1.25 +10 इक्वल्स 0। तो मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 4x 6 5s 30, 6 7s 42, 40 44 45, 6 8s 48, 49 50 51 52, 6 7 8, 8.25 -1.25 +10 इक्वल्स 0। सो 4x इक्वल्स
8.25 1.25 9.5 plus 10 equals 0, so x equals minus 0.5 by 4, राइट, मतलब माइनस 0.125। अब आप बोलेंगे सर माइनस साइन का मतलब क्या है, ये समझेंगे हम लोग। माइनस साइन क्या है, बिकॉज x इक्वल्स I1 है, x मतलब आपके पास I1 की वैल्यू आ गई माइनस 0.125, I2 की वैल्यू आ गई है 1.875 एंड I3 की वैल्यू आ गई है 1.25, ये है। अब आप बोलेंगे सर माइनस करंट तो नेगेटिव नहीं आ सकता, करंट नेगेटिव का मतलब हमारा डायरेक्शन गलत है। हमने जो I1 का डायरेक्शन ऊपर की तरफ दिया है, ये डायरेक्शन आपके पास गलत है, दिस डायरेक्शन नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। I1 की डायरेक्शन इधर कहाँ है, इधर है, दिस इज I1, ख़त्म। बस माइनस साइन का मतलब यही है। तो हाउ विल रेक्टिफाई, सीधा सीधा रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर में चलेंगे, क्योंकि आपके पास पहला ब्रांच में पता चल गया I1 की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब बच्चों डायरेक्शन चेंज करो I1 का, इसका मतलब ये है। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया I1 का डायरेक्शन देखो कैसे चेंज करूँगा, यहाँ हटाओ I1, तो I1 की वैल्यू ऐसे आएगी, देखो जो डायरेक्शन दिया तो अपोजिट डायरेक्शन दे रहा हूँ, दिस इज़ I1, दिस इज़ सॉरी उल्टा दे रहा हूँ। हम जो डायरेक्शन नीचे की तरफ दिए, इधर से ऊपर की तरफ दिए थे, नीचे की तरफ देंगे I1 ऐसे देंगे नीचे की तरफ, हो गया। फिर ठीक है, I2 का ठीक है डायरेक्शन, I3 का डायरेक्शन ठीक है। अब I1 माइनस I2 देखेंगे, I1 माइनस I2 इस ब्रांच में कितना होगा, I1 की वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव है, तो आप बोलेंगे सर I1 की वैल्यू नेगेटिव थी माइनस 0.125 और I2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.875 I2 की वैल्यू। तो इस ब्रांच में जो करंट है इसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो गई है, माइनस 0.125 माइनस 1.875, मतलब यहाँ पर भी लोचा हो गया। हम लोगों ने यहाँ पर भी डायरेक्शन गलत दिया है, 5 5 10 7 2 9 1 10 8 1 9 1 10 2, मतलब यहाँ 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। देखो I1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या लिख दी 0.125, अब पॉजिटिव ही लिखूँगा, डायरेक्शन खाली बताना है। अब यहाँ डायरेक्शन गलत दे दिया, रेक्टिफाइंग डायरेक्शन, तो इस ब्रांच में हमारे पास करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, राइट। तो अब I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अब आपको यहाँ पर आराम से समझ में आ जाएगा, I2 की वैल्यू यहाँ पर है 1.875, यहाँ से 2 जा रहा है, यहाँ पर से I1 निकल गया, I2 की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1.875, चेक कर लो जंक्शन लॉ काम कर रहा है, ठीक है। करंट का डायरेक्शन हम लोग वहाँ पर गलत दे दिए थे, गलत अब चेंज कर दिए। नाउ तीसरा I3 की वैल्यू आपके पास सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, I3 की वैल्यू आपके पास 1.25 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, तो यहाँ से दो, यहाँ पर 1.25 है, यहाँ पर I2 माइनस I3 किए होंगे, तो I2 माइनस I3 इसका मतलब यहाँ पर 1.875 है, यहाँ पर 1.25 जा रहा है, तो इसको माइनस करके देखो 1.875 में से 1.25 माइनस हुआ, बचा कितना 5, 7 से 2 गया, 7 से 5 गया 2, 8 से 2 गया 6, 0.625 इधर जा रहा है करंट। अब चेक कर लो, यहाँ पर 0.625, यहाँ पर I3, इधर I1 आ रहा है, तो अब इस ब्रांच में कितना करंट आएगा देख लो, यहाँ पर आ रहा है तो इधर आएगा नहीं, यहाँ पर जाएगा, मतलब ये डायरेक्शन गलत है, यहाँ पर करंट
इस डायरेक्शन में होगा। आप चेक कर लो, आंसर नेगेटिव ही आता। जैसे अगर मैं आपको पुराना वाला पार्ट से बताऊँ, आप बोलेंगे सर ऐसा आप कैसे बता दिए। देखो आपके पास I1 माइनस I2 माइनस I3 आएगा, तो I1 की वैल्यू आपके पास मैंने नेगेटिव निकाली है, नेगेटिव माइनस 0.125। देखो I1 माइनस 0.125, I2 की वैल्यू माइनस 1.875, I3 की वैल्यू आपके पास प्लस 1.25। वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, चेक कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास 10 5 2 5 10, 8 2 7 2 9 1 10, 9 1 10, तो माइनस 2 प्लस 1.25 दैट इज़ माइनस 0.75। माइनस साइन बोलता है करंट का डायरेक्शन गलत है, करंट इधर इस डायरेक्शन में होगा 0.75 एम्पियर का। अब आप खुद भी चेक कर लो, यहाँ पर 0.625 आ रहा है, इधर आपके पास आ रहा है 0.125। ऐड कर लो, आपके पास इधर से करंट मिल के जाएगा 0.75। तो हर ब्रांच हर नोड का प्रॉब्लम सॉल्व है। आप यहाँ देखो, स्टार्ट करो, I3 से स्टार्ट करो, 1.25 है, यहाँ से अगर 2 एम्पियर जा रहा है तो यहाँ पर 1.25 0.75 करेंगे इस वाले नोड पे, नोड ए पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पर से क्या आ रहा है 0.75 आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है 1.25 आ रहा है, दोनों ऐड होके यहाँ पर 2 बनकर जा रहे हैं। बिकॉज ये वाले ब्रांच में आपके पास कितना करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, राइट। दोनों 2 बन के यहाँ पर से जा रहे हैं, राइट, ठीक है। तो जब वापस से बी में पहुँचे, बी पॉइंट पे पहुँचे, यहाँ पर भी स्प्लिट हो रहा है, तो नीचे वाले पार्ट में जा रहा है 1.875। 2 में से अगर 1.875 नीचे चला गया, बचा कितना 2 माइनस 1.875 0.125, जो ये वाले ब्रांच में गया, ठीक है। तो यहाँ पर 1.875 जिसमें से आपके पास 1.25 तो ये वाले ब्रांच में चला गया, इसमें बचेगा कितना 1.875 माइनस 1.25 0.625। मतलब आपके पास ये सिंपली कंजर्वेशन ऑफ करंट ही हो रहा है, जितना आ रहा है उतना निकलेगा टोटल। मतलब आप I3 और मतलब 1.25 और 0.625 का ऐड करोगे तो I2 बन जाएगा, क्योंकि I2 इन हो रहा है और ये येलो और पिंक क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। अब डी पॉइंट पे पिंक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो पर्पल को जाना ही पड़ेगा, पर्पल आ नहीं सकता, वायलेट आ नहीं सकता। पिंक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, क्योंकि 3 ही ब्रांच है जिसमें से 2 आ रहे हैं, तो एक को तो जाना ही पड़ेगा, बस तीसरा आ गया तो जाएगा किधर, सब इन करेंगे, आउट कोई नहीं हो रहा है, ऐसा तो एक्यूमुलेट तो नहीं हो सकता। तो पिंक आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, तो पर्पल को जाना ही पड़ेगा। 0.625 1.25 ऐड कर लो, 0.75 जाएगा। हर नोड का प्रॉब्लम सॉल्व है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके थ्रू मैंने आपको किरचॉफ्स स्लिप लॉ अच्छे से समझाया, राइट। नाउ नेक्स्ट, find the current flowing through each cell in the circuit shown in the figure. Also calculate potential difference across the terminals of each cell. चलो वो तो अपन बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम लोग करंट फ्लोइंग निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो डायरेक्शन दिया हुआ है उसको नहीं मानते हैं, ये डायरेक्शन को मिटा देते हैं, हम अपना डायरेक्शन खुद देंगे, राइट। चलो सबसे पहले हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोई भी बैटरी से स्टार्ट करो, नीचे वाली बैटरी से स्टार्ट किए, इधर से करंट ऊपर से स्टार्ट करते बेटर है। I1 लिखेंगे ऊपर से, ये हो गया आपके पास I1, यहाँ से जा रहा है, इधर आया, चलो पॉइंट B आया, इधर से स्प्लिट करवाते हैं या इन करवाते हैं, स्प्लिट करवा दो। अगर आपके पास इधर इस ब्रांच में अगर आपके पास क्या जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, इधर I2 इधर जा रहा है, तो ये वाले ब्रांच में आपके पास क्या जाएगा, I1 माइनस I2, इस तरीके से जाएगा। डायरेक्शन मेरा गलत भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, अपने आप आपके पास सही हो जाएगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर मिल रहा है, I2 इधर जा रहा है,
इधर मिल रहे हैं, वापस से I1 बन के इधर से चला जाए, ख़त्म। देख लो, अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछो। आप बोलेंगे सर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर कैसे घुस सकता है? नहीं घुस सकता, मेरा गलत आएगा तो आपके पास आंसर नेगेटिव पॉजिटिव वैसे आने लगेगा, राइट। तो आपके पास जो ये टर्मिनल्स हैं, यहाँ पर प्लस माइनस का साइन डाल देता हूँ, ये प्लस ये माइनस, करंट इधर जैसे जा रहा है, करंट I2 इधर से, ये प्लस ये माइनस होगा और ये प्लस ये इधर माइनस होगा। करंट के डायरेक्शन को लेकर ही प्लस माइनस का साइन डिसाइड होता है। चलो अब हम डालते हैं, अब हम देखेंगे लूप में। सबसे पहले दो लूप ही, क्योंकि दो आपके पास वेरिएबल है तो दो लूप लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला लूप ले लेते हैं, नेमिंग कर देते हैं, A B है, C D एंड E F। तो पहला वाला इन लूप A C D B A, A से C के बीच में कुछ नहीं है, C से D के बीच में E1 है और आपके पास 1 ओम का रजिस्टर है, 10 I1 इंटू 1। D से B में कुछ नहीं है, B से A में आपके पास 2 ओम का रजिस्टर है, दैट इज़ I2 इंटू 2 एंड एक 4 वोल्ट की बैटरी है, 0 और तो कुछ नहीं है। अब देखते हैं, घुमाते हैं, A से C में बैटरी को जंप किया, पॉजिटिव साइन, रजिस्टर को जंप किया, नेगेटिव, रजिस्टर को जंप किया, नेगेटिव, बैटरी को जंप किया, नेगेटिव। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन क्या बना, 10 - 4 6 इक्वल्स I1 प्लस 2I2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। सेकेंड लूप नीचे वाला घुमा लेते हैं, इन लूप A B F E A। सो A से B के बीच में आपके पास क्या क्या है, 4 वोल्ट का बैटरी, फिर उसके पास 2 ओम का रजिस्टर I2 इंटू 2, फिर आपके पास 1 ओम का रजिस्टर दैट इज़ I1 माइनस I2 इंटू 1, फिर 13 वोल्ट की बैटरी इक्वल 0। प्लस माइनस कर दें, तो जब हम लोगों ने 4 वोल्ट को क्या किया, A से B में 4 वोल्ट को जंप किया, प्लस 2 ओम को जंप किया, प्लस फिर इसको जंप किया, 1 ओम के रजिस्टर को जंप किया, माइनस 13 वोल्ट को जंप किया, माइनस। तो आपके पास क्या आ रहा है, 4 प्लस 2I2 माइनस I1 प्लस I2 माइनस 13 इक्वल 0, राइट। 4, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया, 2I2 प्लस I2, 3I2 माइनस I1, 4 माइनस 13 माइनस 9 इक्वल 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन गया, 3I2 माइनस I1 इक्वल्स 9, दिस इज इक्वेशन 2। हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व करना भी इजी है, आप बस क्या कीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड 1 and 2। जैसे ही ऐड करेंगे I1 एंड I1 कट जाएगा, बचेगा 5I2 इक्वल्स 15। तो I2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, दैट इज़ 3। तो I1 निकाल दो कोई भी इक्वेशन में पुट करके, I1 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स 6। देख लो, I1 प्लस 6 इक्वल्स 6, सो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अपने पास I1 0 आ गया, मतलब ऊपर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। I2 की वैल्यू आ गई आपके पास 3, डायरेक्शन सही है। I3 की वैल्यू आ गई आपके पास -3, मतलब यहाँ गलती हो गया, डायरेक्शन गलत बना दिया हूँ, डायरेक्शन रेक्टिफाई करेंगे। डायरेक्शन इसका ऐसे है,
तो ऊपर वाले टर्मिनल से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ख़त्म। इतना ही टोटल स्टोरी है। आपके पास -3 आ रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल। तो सभी सेल के टर्मिनल के अक्रॉस में जैसा पोटेंशियल है, ईएमएफ है, मतलब मान के चलो अगर ए बी, इसका मतलब ए बी पूछा है, ए बी किसी से भी निकाल दो। टर्मिनल्स ऑफ ईच सेल, सभी टर्मिनल्स के मतलब, तो आपके पास क्या है, अगर ईएमएफ पूछा है तो सबका ईएमएफ दिया गया है। अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी पूछा गया है तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा। वी ए माइनस वी बी किसी से भी निकाल दो, तो ऊपर वाले से निकाल दो E2 और I2 इंटू 2। देखो वी ए माइनस वी बी मतलब बी से ए की तरफ आ रहा है, तो पहले इसको जंप किया माइनस, बैटरी को जंप किया माइनस, ख़त्म है। तो वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, -4 माइनस 3 2 6, -10 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है ए से बी के बीच में। वी बी माइनस वी ए, बी हाई पोटेंशियल पे, ए लो पोटेंशियल पे, तो सही बात है। इसलिए ऊपर में बी और ए के बीच का पोटेंशियल सेम है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ऊपर वाले ब्रांच में। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी इन द नेटवर्क शो। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब आप कैसे निकालेंगे? बोलेंगे सर ये नेटवर्क तो बहुत ही भयानक नेटवर्क है, इधर आर 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 लगा हुआ है सभी जगह पे। जो मैं इसको एक और ट्रिक से समझा दूंगा, पर ये अभी नहीं, ये दूसरे लेक्चर में होगा, क्योंकि दैट लेक्चर इज़ नॉट रिलेटेड टू बोर्ड्स। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं, सेपरेटली बनाते हैं और इसका सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे आपको समझाता हूँ जब भी ऐसा सवाल आता है। सेपरेटली बनाते हैं। आपको बोला गया है ये दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में आप निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। अब आपको ये दिखाई दे रहा है ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, ये दो सीरीज़ में है। तो मैं एक और डायग्राम बना लेता हूँ, देखो, जो इजी रहेगा सॉल्व करने के लिए। ये 2R हो जाएगा, देख लो, आपको ये दोनों पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, तो ऐसा सवाल सॉल्व करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले यहाँ एक बैटरी निकालेंगे, लगाएंगे, वोल्टेज V और करंट I। तो R इक्विवेलेंट आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, V/I। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन टर्म्स ऑफ V यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। ये तरीका है, यूजिंग किरचॉफ्स लॉ। आई की वैल्यू निकालनी है आपको क्या यूज़ करके? किरचॉफ्स लॉ यूज़ करके, राइट। तो निकालना सीखें, किस तरीके से निकालेंगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। ये जो सिमेट्री वाली बातें मैं आपको
उसी लेक्चर में पढ़ाऊँगा, हम जो बेसिक सीखते हैं वही देखेंगे। तो यहाँ पर से आई वाला पार्ट यहाँ पर लेकर आएंगे, ये जंक्शन पे पहुँचा, अब जंक्शन पे स्प्लिट हो जाएगा। ऊपर में अगर आपके पास क्या जाएगा, ऊपर वाले पार्ट में अगर आपके पास I1 जाएगा तो नीचे वाले पार्ट में क्या जाएगा, I माइनस I1, राइट। इधर से I माइनस I1 वापस से एक जंक्शन पे पहुंचा, इधर से I1 इधर पहुंचा, ये जंक्शन पे पहुंचा, डन। अब या तो करंट ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर आएगा, दो डायरेक्शन में नहीं जा सकता। तो अगर करंट को आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे बुला रहे हैं, बुलाइए, कोई इशू नहीं है। लेट दिस बी I2, राइट। तो इधर आपके पास क्या हो जाएगा, जो इस ब्रांच में करंट जा रहा है I1 माइनस I2, और इस ब्रांच में जो करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऊपर से I2 आ रहा है, इधर I माइनस I1 है, तो ये क्या हो जाएगा, I माइनस I1 प्लस I2। देखो ये इधर जा रहा है, अब ये लोग मिलेंगे यहाँ पर, I1 माइनस I2, I प्लस I1 प्लस I2, वापस से I बन के निकलेंगे। देख लो, हो गया पूरा। मैंने आपको करंट का स्टोरी बता दिया। पहले तो करंट को कैसे स्प्लिट हो रहा है वो तो बनाना ही बनाना है, वो जब तक आप नहीं बनाना सीखेंगे करंट कैसे स्प्लिट हो रहा है। आपको कोई, मैंने आपको सिखाया एक बैटरी से निकालना है, नोड तक लेके जाना है, बस वहाँ स्प्लिट करना है। जैसे यहाँ बैटरी से निकाला, ए तक लेके गया, यहाँ पर नोड आया, एक में I1 गया तो दूसरे में कितना जाएगा, I माइनस I1। फिर इधर दूसरा नोड आया तो नीचे में I2 जा रहा है, तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2। यहाँ नीचे में I2 पहुँचा, यहाँ से I1 माइनस I2 पहुँचा, मिलकर कितने जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I2। और ये जब यहाँ पर पहुँचेंगे दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद I ही बनेगा, देख लेना, चेक कर लेना। पूरा कंजर्वेशन वाला पार्ट चल रहा है, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पर तीन इक्वेशन हो गए, तीन वेरिएबल हो गए, एक I, एक I1 और एक I2। तो वापस से आपके पास क्या बनेंगे, तीन इक्वेशन बनेंगे। तो लूप भी देख लो, लूप की नेमिंग कर देता हूँ यहाँ पर इस पार्ट की। यहाँ आपके पास A हो गया, B हो गया, X, Y, Z, ऐसे मैंने नेमिंग कर दी। तो पहला लूप देख लो, इन लूप A, X, Y, Z, A से X के बीच में कुछ नहीं है, X से Y के बीच में R है, जिसमें करंट जा रहा है I1R। Y से Z के बीच में करंट जा रहा है I2R। और Z से A के बीच में करंट जा रहा है I माइनस I1। तो I माइनस I1 इंटू 2R इक्वल्स 0। प्लस माइनस का खेल देख लें। अच्छा, प्लस माइनस में यहाँ पर किया नहीं, मैं कर देता हूँ, देख लो। इधर प्लस, ये माइनस, ये वाला प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। आई होप प्लस माइनस समझ में आ रहा हो। करंट का डायरेक्शन, करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, राइट। तो ठीक है, अब आप पहले सबसे पहले क्या किए, इसको जंप किए नेगेटिव साइड में, इसको जंप किए नेगेटिव साइड में है, इसको जंप किए पॉजिटिव साइड में। तो इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व करें। माइनस I1R माइनस I2R प्लस 2R I1 माइनस 2R I1 इक्वल 0। अच्छा, R की वैल्यू तो 10 है, गिवन है, तो वैल्यू पुट करें। माइनस ये जो I1R माइनस 2 I1R, तो सबसे पहले 2 इंटू 10 20I। देखो R वैसे भी कॉमन आ रहा है, मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है, R सब में से चला जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 2I माइनस 3I1 माइनस I2 इक्वल 0। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन।
नाउ इक्वेशन 2, इन लूप y b z y, देख लो y से b के बीच में 2r है, करंट जा रहा है I1 माइनस I2, दैट इज 2r इंटू I1 माइनस I2। सी फिर b से z के बीच में एक r है, तो I माइनस I1 प्लस I2 इंटू r, फिर z से y के बीच में r है, I2 इंटू r इक्वल 0। तो जब आप इसको जंप किए पहले वाले पार्ट को नेगेटिव, इसको जंप किए पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो आर 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 कॉमन है, कट जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, कट जाएगा दूसरे साइड में। तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 2I1 प्लस 2I2 प्लस I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल 0। देखो I2 I2 I2, पहले तो I लिख लिए, माइनस 3I1 प्लस 2I2 इक्वल 0। दिस इज़ योर इक्वेशन 2। वो 1 था, ये 2 है, ठीक है। अब आपके पास लास्ट इक्वेशन भी एक चाहिए होगी। अच्छा, ये 2 लूप तो हो गया, तीसरा लूप ये बैटरी को इंक्लूड करने वाला लिख दें, क्योंकि v के टर्म्स में लिखना है, राइट। तो आपके पास थर्ड लूप है, इन लूप a z b a, मतलब यहाँ नीचे से आएगा a z b, वापस से घूम के a। देखो a से z, इधर क्या है आपके पास, 2r का रजिस्टर है, 2r इंटू I माइनस I1। फिर z से b में r का रजिस्टर है, प्लस I माइनस I1 प्लस I2 इंटू r, और b से a के बीच में बैटरी है। पहली बार है जो रजिस्टर कैंसिल नहीं हो रहा है, r कैंसिल नहीं हो रहा है, देख रहे होगे। तो यहाँ पर r की वैल्यू डाल देते हैं 10, तो 20I माइनस 20I1 प्लस 10I माइनस 10I1। अच्छा, प्लस माइनस कब स्टोरी है, मैं ये गलत कर दिया हूँ, मैं यहाँ प्लस माइनस गलत कर दिया हूँ। तो जब आप इसको को जंप करेंगे नेगेटिव, इसको जंप करेंगे नेगेटिव, बैटरी को जंप करेंगे पॉजिटिव, माइनस 20I प्लस 20I1 माइनस 10I प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस v इक्वल 0। चेक कर लो अब, माइनस 20I तो माइनस 20I माइनस 20I माइनस 10I माइनस 30I प्लस 20I1 प्लस 10I1 प्लस 30I1 माइनस 10I2 प्लस v इक्वल 0। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन हो गया है 30I माइनस 30I1 प्लस 10I2 इक्वल्स v, इक्वेशन 3। अब आपके पास 3 इक्वेशन हैं, 3 वेरिएबल है, राइट। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे x y z लेकर। देखो रीराइट कर देता हूँ, 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल 0, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0, एंड लास्ट 30x माइनस 30y प्लस 10z इक्वल्स v। ना आपको x y z निकालना है इन टर्म्स ऑफ v। कैसे निकालेंगे, देखो इक्वेशन में अगर कुछ कटते पिटते दिखाई दे रहा होगा तो वो यूज़ कर सकते हैं।
जो भी इक्वेशन में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो राइट, मैं उसको v/10 लिख लेता हूँ तो मेरे लिए अच्छा होगा। लास्ट इक्वेशन को देखो, 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल्स v/10। ठीक है, अब यहाँ पर एक अच्छा चीज़ देखो क्या हो रहा है, मेरे को बस इक्वेशन देखना आना चाहिए, बाकी काम आराम से होगा। देखो अगर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करूँगा 3x बन रहा है, माइनस 6y बन रहा है और प्लस z बन रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1, देखो क्या बनेगा। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 1 करेंगे, 2x प्लस x 3x, 3x माइनस, देखो उसी हिसाब से करते हैं, 3x माइनस 3y प्लस z माइनस इक्वेशन 2 x माइनस 3y प्लस 2z, इक्वेशन 1 2x माइनस 3y माइनस z इक्वल्स v/10। थोड़ा सा मैथमेटिक्स से थोड़ा सा लॉजिक लगता है, ये कहाँ से आया, ये मेरा प्रैक्टिस है, इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है सर आप ये कैसे कर लेते हैं, ये प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। x प्लस एक्स 2x 3x दिखाई दे देता है, माइनस 6y प्लस z इक्वल्स v/10। अब आप देखेंगे 3x कैंसिल, माइनस 3y प्लस 6y 3y और z कैंसिल इक्वल्स v/10। तो y की वैल्यू हो गई v/30। मेरे को y नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, x चाहिए, i। बस अब एक निकल गया, बाकी तो सब आराम से निकलेगा। जैसे ही आपके पास y आ गया v/30, देखो सब v के टर्म्स में निकलेगा, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट करो, आपके पास x आ जाएगा। y अगर आ गया है, मैं z को एलिमिनेट कर देता हूँ। देखो मैं x कैसे निकालूंगा, मेरा मोटिव है x निकालना। अब तो x कैसे निकालेंगे, 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। देखो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 का मतलब सब में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 6y माइनस 2z प्लस इक्वेशन 2 x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल 0। देखो 4x प्लस एक्स माइनस 6, सब कुछ देखो, 4x प्लस एक्स 5x माइनस 3y माइनस 6y माइनस 9y माइनस 2z प्लस 2z कैंसल आउट। y की वैल्यू v/30, सो 5x माइनस 9 इंटू v/30 इक्वल 0। सो 5x इक्वल्स 3 10s are 30, 3 3s are 9, तो इज़ 3v/10। x की वैल्यू हो जाएगी 3v/50, मतलब i आ गया मेरे पास, i ही तो चाहिए था। So once I get the value of I, R equivalent equals v/i, which is v divided by 3v/50। आंसर देख सकते हैं 50/3 आ जाएगा। दिस इज R equivalent। देख लो कैसे निकाला मैंने, तो मेरा मोटिव था I निकालना। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ I, आगे सब कुछ सॉल्व है। ये तरीका होता है R इक्विवेलेंट निकालने का। नाउ I में कैसे निकाला, किरचॉफ्स लूप लॉ यूज करके I निकाला। तो यहाँ पर करंट का डायरेक्शन दिया, लूप घुमाया, 3 लूप था। अच्छा, इक्वेशन सॉल्व, लूप की इक्वेशन लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। हाँ, अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम है सर इक्वेशन सॉल्व करना। इक्वेशन सॉल्व करना ये प्रैक्टिस से ही आता है, वरना किसी को अगर स्ट्राइक नहीं करता है, यूज़ डिटर्मिनेंट मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड। अगर किसी को चाहिए मेरे को बोल देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि उसको हम फिज़िक्स में पढ़ाते नहीं, वो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, डिटर्मिनेंट मेथड एंड मैट्रिक्स मेथड, तो मैं आपको उसमें अपलोड कर दूंगा वीडियो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये इजी क्वेश्चन है। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1 ऑफ द सर्किट शोन बिलो, given R1 equals 10, R2 equals 20, R3 equals 30, potentials of point 1, 2, 3 equals
V1 इक्वल्स 10 वोल्ट, V2 इक्वल्स 6 वोल्ट, V3 इक्वल्स 5 वोल्ट। अच्छा देखो कितना सिंपल है। लेट इधर I1 आ रहा है, ये I2, ये I3 जा रहा है। जब I1 आ रहा है इसका मतलब आपके पास I1 इक्वल्स आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हाई पोटेंशियल पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव डाल देते हैं, तो आप यहाँ जंक्शन लॉ तो लगा सकते हैं, I1 इक्वल्स I2 प्लस I3, ख़त्म। बस आप I1 कैसे लिखेंगे, I1 लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रजिस्टर R1। तो V1 आपको पता है, VO नहीं पता है, तो V1 माइनस VO बाय R1। V1 की वैल्यू आपके पास कितनी है देख लो, 10 माइनस VO, R1 की वैल्यू भी क्या है 10, ठीक है। नाउ I2, अब VO माइनस V2 बाय R2, सो VO माइनस V2 की वैल्यू है 6 बाय 20। सिमिलरली I3, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, करंट इधर से इधर जा रहा है, O हाई पोटेंशियल पे होगा, 3 लो पोटेंशियल पे होगा, V0 माइनस V3 बाय R3, दैट इज़ V0 माइनस 5 बाय 30। अब आप देख लो इस इक्वेशन में डाल के V0 निकाल लो। I1 की वैल्यू क्या है 10 माइनस V0 बाय 10 इक्वल्स V0 माइनस 6 बाय 20 प्लस V0 माइनस 5 बाय 30, कैंसल आउट। तो 10 माइनस V0 इक्वल्स 3V0 माइनस 18 प्लस 2V0 माइनस माइनस 10 बाय 6। चलो सॉल्व कर लेते हैं। V0 की वैल्यू 60 माइनस 6V0 इक्वल्स 3V0 प्लस 2V0 दैट इज़ 5V0 माइनस 28। अब चेंज करो, 60 माइनस 28 इक्वल्स 11V0, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी सारी। देख लो सारा अगर डेटा अपने पास हम लोग सही डाले हैं, 10, 6, 5, 10, 20, 30, ठीक है। 10 माइनस V0 माइनस 6 एंड V0 माइनस 5, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। 3V0 माइनस 18, 2V0 माइनस 10, 60 माइनस 6V0, तो आगे सॉल्व हो गया आपके पास 82 एंड 5 से 2 गया 32 इक्वल्स 11V0, ख़त्म। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ V0 इक्वल्स 32 बाई 11, तो करंट I1, I2, I3 आ जाएगा। पुट द वैल्यूज़ ऑफ V0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ करंट, इस तरीके से आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लेना, अगर मिस्टेक हुआ तो ठीक, नहीं तो यही आंसर है, राइट। सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्यूब वाले क्वेश्चंस थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देखना मैं यहाँ पर सब मिटा देता हूँ। यही वाले क्वेश्चन मैं दोबारा से दूसरे जो लेक्चर हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा, मतलब जो टिप्स एंड ट्रिक्स वाला लेक्चर जब आएगा अपना, उसमें मैं आपको बताऊँगा, राइट। तो अभी फ़िलहाल हम लोग के पास जिस तरीके से किरचॉफ्स लॉज यूज़ करके होता है उसी तरीके से देखेंगे। तो आपको बोल दिया गया है, ए बैटरी ऑफ 10 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूबिकल नेटवर्क consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm. Determine the equivalent resistance of the network and current along each edge of the cube. अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये एक सिमेट्रिक फिगर है।
सिमेट्रिक फिगर का मतलब है आपके पास सभी ब्रांच में इक्वल, पहली बात है सभी ब्रांच में इक्वल रजिस्टर है, राइट, और सभी ब्रांच में आपके पास जो ये जो कनेक्शंस हैं सब में 3-3 ब्रांच निकली हुई है जो नोड्स है, मतलब समझाते हैं। और इक्विवेलेंट बोलें, यहाँ पर भी तरीका हम वही यूज़ करेंगे। 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी है जिसका कोई काम नहीं है, इस 10 को भी हटाकर हम लोग, चलो 10 है तो ठीक है, हम यहाँ पर डायरेक्शन दे देते हैं करंट की। यहाँ पर हम बोल देंगे लेट यहाँ से आई करंट जा रहा है। तो अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं, वैल्यू विल बी 10/I। 10 नहीं गिवन होता तब भी मैं आंसर निकाल देता, 10 रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। अच्छा, अब हम लोग करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे? अब फिगर इतना सिमेट्रिक है क्योंकि ए है और सी डायगोनली ऑपोजिट पॉइंट है, मतलब ये जैसा पॉइंट बिहेव करेगा ये वाला पॉइंट भी वैसे ही बिहेव करेगा, राइट। जैसा ये वाला पॉइंट ए पॉइंट बिहेव करेगा वैसा ये सी डैश वाला पॉइंट भी आपके पास क्या करेगा? बिहेव करेगा। ए और सी नहीं बिहेव करेगा सेम तरीके से, ए और बी भी नहीं करेगा, बट ए और सी डैश करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज ए से जिस तरीके से नेटवर्क जा रहा है सी डैश से भी वैसे ही जा रहा है, राइट। तो आप ये कैसे देखेंगे? अब बस कोई भी, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ आप सिमेट्री पहचान लेने का। अब ये रजिस्टर देख रहे हो, जैसे डी पॉइंट देख रहे हो, डी पॉइंट का आप डिस्टेंसेस देखना, ठीक है। तो जैसे डी, इधर ए से डी आ रहा है एक पॉइंट, ए डैश आ रहा है और बी आ रहा है जिसके बीच में एक एक रजिस्टर कनेक्टेड है। यहाँ सी डैश पे देखो, एक डी डैश आ रहा है, बी डैश आ रहा है और सी आ रहा है जिसके बीच में भी सेम रजिस्टर्स कनेक्टेड है, एकदम मिरर इमेज है, राइट। तो जब यहाँ से क्या होगा, करंट एंटर करेगा, मान के चलो आई एंटर किया, तो आई 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इधर से जब एंटर करेगा आई 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/3। जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा, ये स्ट्रोक को थोड़ा सा कम करते हैं। ये हो जाएगा आपके पास I/3, इधर भी हो जाएगा I/3 एंड इधर भी हो जाएगा I/3। और यहाँ से जब निकलेगा, आपको बता दूँ, यहाँ से हमको करंट इस तरीके से करना है कि यहाँ से भी जब बाहर निकलेगा तो इधर भी I/3, इधर भी I/3 एंड इधर भी I/3 से निकलेगा, ऐसे निकलेगा, राइट। अब डी वाले पार्ट में ये वाला पार्ट पहुँचा, ये करंट पहुँचा, I/3 का करंट यहाँ डी में पहुँचा। अब यहाँ पर 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट होगा क्योंकि सब सिमेट्री है। तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, ईच पार्ट I/6, I/6। सिमिलरली जब यहाँ पर भी पहुँचा तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I/6, I/6। और ये भी जब यहाँ पर पहुँचता है तब भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I/6 एंड I/6, जो कि यहाँ पर पहुँच रहा है, राइट। अब यहाँ से I/6 पहुँच रहा है, इधर से I/6 पहुँच रहा है, देखो I/6 प्लस I/6 I/3 बन गया। इधर से I/6 पहुँच रहा है, नीचे से I/6 पहुँच रहा है, मिलकर ये वापस से I/3 बन गया। और इधर से I/6 पहुँच रहा है, इधर से भी I/6 पहुँच रहा है, तो देखो मिलके I/3 बन गया। तो एकदम सिमेट्रिक नेटवर्क है, इसलिए ये इतने आसानी से क्वेश्चन हो गया है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा, इसको करने का एक और तरीका भी आपको दिखाऊंगा, राइट। ये आप वो लेक्चर रेफ़र कीजिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, अपलोड करूंगा। तो यहाँ पर ए की लूप घुमाना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ए की वेरिएबल है, तो सिंपल है, इन लूप A/B/C/C', देखो बाहर वाला लूप लिया, A/B/C/C', ठीक है। तो A से B प्लस माइनस का साइन एक और दे देते हैं,
तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, राइट। तो ए से बी में एक रजिस्टर है, लिख लेते हैं I/3 इंटू आर। बी से सी में भी एक रजिस्टर है I/6 इंटू आर। सी से ए में एक रजिस्टर है I/3 इंटू आर। फिर सी डैश से ए के बीच में एक बैटरी है 10 इक्वल 0, राइट। आर की वैल्यू 1 ओम गिवन है क्वेश्चन में। तो आपके पास देखो इधर जंप किया नेगेटिव, इधर भी जंप किया नेगेटिव, इधर भी जंप किया थर्ड वाले पार्ट में नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। इक्वेशन 10 इक्वल्स I/3 प्लस I/3 प्लस I/6। देख लो 10 इक्वल्स 2I/3 प्लस I/6, 4I प्लस 5I/6। अब क्वेश्चन ख़त्म है। आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? I की वैल्यू आ गई, विच इज़ 60/5, 5 2 12। तो आपके पास R इक्विवेलेंट आ गया 10/12, दैट इज़ अब सॉल्व कर लेंगे। 2 5 10, 2 6 12। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क का क्वेश्चन भी आप क्या कर लिए हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ से एकदम इजीली सॉल्व कर लिए हैं, राइट। So example 175, 12 wires each having resistance R are connected to form a skeleton cube। मतलब ये वही वाला क्वेश्चन है, skeleton cube वाला ही क्वेश्चन है, राइट। बना देते हैं, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, सॉल्व करने में हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा बन गया है, चलो अच्छा। बन गया हमारा स्केलेटन क्यूब, राइट। अब हर के बीच में रजिस्टर्स लगा देते हैं हम लोग, इस क्यूब के हर एक पार्ट में हम लोग रजिस्टर्स लगा देते हैं। सबकी रेजिस्टेंस आपके पास क्या है? R है। 12 जो आपके पास ये देख रहे हैं, रेजिस्टर्स देख रहे हैं, सबकी रेजिस्टेंसेस आपके पास इसमें क्या है? R है, सभी चीज़ की रेजिस्टेंस, राइट। सबकी रेजिस्टेंस इधर क्या है? R है, ठीक है। अब आपको बोला गया, इधर नेमिंग भी मैं थोड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा पॉइंट्स की। A B C D E F G H हो गई नेमिंग? अच्छा, तो आपको बोला गया है आपको रेजिस्टेंस निकालना है ये A और B के बीच में, कॉर्नर्स ऑफ एज। तो यहाँ बैटरी लगा लिया एक, जिसका पोटेंशियल V है। अब उसी तरीके से करेंगे, आपके पास पूरा का पूरा क्यूब दिया गया है, बट ये डायगनली ऑपोजिट नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, देखेंगे। अब देखो यहाँ पर करंट जा रहा है आपके पास I, ठीक है। अब इसके पास अब 3 पाथ है, AB AD C, AD से जाएगा और AE से जाएगा। आप AB वाला पाथ छोड़ो,
अब देखो ए डी सी बी, पहले ये वाला पाथ देखो, जब ए से डी गया, डी से सी गया, सी से बी आया, उसके बाद ए से ई आया, ई से एफ आया, सॉरी एफ बोल रहा हूँ, ई से एच आया, एच से बी आया। देखो जितना रजिस्टर इस वाले पाथ में है उतना रजिस्टर इसी वाले पाथ में है, मतलब ए डी सी बी पाथ में और ए ई एच बी वाले पाथ में। आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा क्यों, आप दूसरा पाथ भी तो चेंज कर सकते हैं, करो। अगर आप ऐसा बोले सर ए से डी लीजिए, डी से एफ, एफ से जी, जी से सी, सी से बी, उसी तरीके से हम ले सकते हैं ए से ई, ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से बी। अब कोई भी पाथ लो, सेम पाथ जिस पाथ से ऊपर वाले पार्ट में है उसी पाथ से नीचे वाले पाथ में है। इसका मतलब करंट इन ब्रांच AD and AE will be same। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट सेम ही रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपके पास जब स्प्लिट किए तो मान के चलो ये I2 है, ये भी सॉरी I2 बोल रहा हूँ, I1 है, ये I1 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको I1 लेते हैं, थोड़ा I वाला कन्फ्यूज़न वाला पार्ट होता है, तो इसको I2 लेते हैं, ये I2 लेते हैं। सो ये वाला पाथ आपके पास क्या आ जाएगा, I माइनस 2I2। अब आप देख लो, जैसा मैं ADC वाले ब्रांच में करूँगा वैसा ही मैं AEHC वाले ब्रांच में करूँगा। तो आपके पास I2 ऊपर गया, D में आया, स्प्लिट होगा, स्प्लिट करो। ये वाला पार्ट आपके पास अगर I3 आएगा, ये क्या आएगा, I2 माइनस I3। अब देखो जैसा मैं नीचे ऊपर किया इधर भी वैसे ही करूँगा। अगर ये I3 आएगा, ये आएगा आपके पास क्या, I2 माइनस I3, ऐसे आ जाएगा। दोनों मिलेंगे तो इधर दोनों मिलके क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ I2 माइनस I3, यहाँ पर आया। अब I3 इधर भी पहुँचा। अब एग्ज़िट वाला प्लान क्या होगा, देखो जो स्टोरी ए से एंटर करने में दिखाई दे रही है, जो रेजिस्टेंसेस ए से एंटर करने में दिखाई दे रहे हैं, तो बी से भी वही दिखाई दे रहा है। मतलब जिस तरीके का एंट्री होगा उसी तरीके का एग्ज़िट होना चाहिए, मतलब करंट भी सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मतलब अगर I2 एंटर हो रहा था तो I2 भी क्या होना पड़ेगा, एग्ज़िट होना पड़ेगा। सिमेट्री और कुछ नहीं। और ये सिमेट्री मुझे कैसे पता चली, देखो आपके पास ए से मान के चलो, अगर आपने मान के चलो बैटरी रखा हुआ है, बैटरी को अगर उल्टा कर देते तो जिस तरीके से आपने ए में क्या किया है, करंट डाला है, उसी तरीके से तो आप बी में ही डालेंगे। अगर बैटरी को क्या कर देते, उल्टा कर देते। तो अगर इन ऐसा होता है तो आउट भी वैसा ही होगा, इतना सिमेट्री है, राइट। तो ये I2 है, ये I2 है, तो यहाँ से I3 आ रहा है, इधर ये I2 है, राइट। तो ये आपके पास क्या होगा, I2 माइनस I3। इनफैक्ट ये वाला पार्ट भी आपके पास क्या होगा, I2 माइनस I3 इक्वली स्प्लिट हो गया। देखो अब सभी ब्रांच में आपको करंट मिल गया है, सब ब्रांच में आपको करंट मिल गया। प्लस माइनस का साइन भी आप लगा सकते हैं, अब प्लस माइनस का साइन दे दो हर जगह पे, प्लस माइनस प्लस माइनस। करंट का डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए, बस और कुछ नहीं है भाई प्लस माइनस के साइन में, ये आपके पास कोई एक बड़ा चीज़ नहीं है। करंट के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए बस हो गया। अब आपके पास 3 वेरिएबल है, I1 I2 I3, और आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ I1। तो 3 इक्वेशन लिखेंगे। पहली इक्वेशन है आपके पास इन लूप A
बी ए, सीधा सीधा। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में रजिस्टर है आर, क्या लिखूँगा, I1 माइनस 2I2 इंटू आर वी इक्वल 0। तो आप देख सकते हैं, अब लूप में जाएंगे, इसको जंप किए नेगेटिव साइड में, बैटरी को जंप किए पॉजिटिव साइड में, क्योंकि लूप है ए से बी, बी से ए। तो आपके पास यहाँ इक्वेशन क्या बन गया है, I1 R माइनस 2 I1 माइनस 2I2 इक्वल्स V बाय R। ये इक्वेशन 1 हो गया। नाउ दूसरा लूप, दूसरा रूल ABCD ले लेते हैं। इन लूप ABCDA, देख लो, पहले A से B, अच्छा A से B में I1 माइनस 2I2, ठीक है, I1 माइनस 2I2 R। फिर उसके बाद क्या है, B से C, B से C में आपके पास क्या है, I2 R ना। C से D में I3 R, और फिर D से A में I2 R इक्वल 0। अच्छा, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्लस माइनस का लगाएंगे। सबसे पहले A से B में जंप किया नेगेटिव, B से C जंप किया पॉजिटिव, C से D जंप किया पॉजिटिव, D से A जंप किया पॉजिटिव। जंप करने के बाद राइट, तो मेरे ख्याल से यहाँ R का तो कोई काम नहीं है, R चला गया, ठीक है। अब पहले ये देखो, I2 प्लस 2I2 4I2 माइनस I1 प्लस I3 इक्वल 0। ये एक इक्वेशन बना। बस एक लास्ट इक्वेशन बन जाए तो क्वेश्चन सॉल्व है। एक लास्ट लूप ले लो अपनी मर्ज़ी से, डिफरेंट लूप लेना, आप मत बोल देना सर हम AEHB ले लेंगे। तो AEHB जो है ADCB भी वही है, एक ही बात है भाई दोनों, तो सेम इक्वेशन बन जाएगा, सॉल्व होगा ही नहीं क्वेश्चन, राइट। तो आप डिफरेंट लूप ले लो, ऊपर वाला ले लो, चाहे DCGF ये ले लो। इन लूप DCGFD, ठीक है। D से C कौन है, I3 है, I3R, राइट। उसके बाद C से G आपके पास I2 माइनस I3 है, I2 माइनस I3R, राइट। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, C से G से F 2I2 माइनस I3 है, 2I2 माइनस I3R। फिर उसके बाद क्या है, F से D I2 माइनस I2 माइनस I3R इक्वल्स 0। तो आप सबसे पहले इसको क्रॉस किए, माइनस इसको क्रॉस किए, प्लस इसको क्रॉस किए, प्लस एंड लास्ट वाले को भी क्रॉस किए, प्लस। तो इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, मेरे ख्याल से ये R R R R तो गया। इक्वेशन देखो क्या बन रहा है, C I2 2I2 I2 4I2 माइनस I3 माइनस 2I3 माइनस I3, तो ये माइनस 4I3 माइनस I3 माइनस 5I3 इक्वल्स 0। ये हो गया इक्वेशन 3। आपको निकालना है R इक्विवेलेंट। ना R इक्विवेलेंट का तरीका है V बाय I1, मतलब आपको सब कुछ एलिमिनेट करके I1 चाहिए। तो सबसे पहले 4I2 इक्वल्स 5I3, सो I2 की वैल्यू हो जाएगी
5i3/4, ये सब्सटीट्यूट करो, दूसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट किए i2 की वैल्यू या i3 की वैल्यू, यहाँ पर मैं i2 नहीं i3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा, तो बेटर क्या है, i3 इक्वल्स योर 4/5 i2 सब्सटीट्यूट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो 4i2 माइनस i1 प्लस 4/5 i2 इक्वल 0। तो यहाँ से i2 की वैल्यू क्या आई, 4 5 20 प्लस 4 24 i2/5 इक्वल्स i1। तो i2 की वैल्यू है 5i1/24। अब इसी को सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। देखो i1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 5i1/24 इक्वल्स v/r। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5 7i1/12 इक्वल्स v/r। i1 की वैल्यू हो गया 12v/7r। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड द r इक्विवेलेंट, तो r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी v डिवाइडेड बाय 12v/7r, तो 7/12r, ये हो गया r इक्विवेलेंट। तो एग्जैक्टली सेम तरीके से हुआ है जैसे इससे पहले किए थे, बस इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लगा है क्यूब वाले क्वेश्चन में। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। A part of a circuit in a steady state along with the current flowing in the branches, the values of resistance etc is shown in the figure. Calculate the energy stored in the capacitor. अच्छा, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का फॉर्मूला है हाफ CV², मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, राइट। तो आपके पास जो सर्किट डायग्राम दिया गया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, V इज इक्वल टू VA माइनस VB चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ VA माइनस VB आपको चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ 2 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है। VA माइनस VB निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पर देख लो। VA माइनस VB हम लोग इस लूप से निकाल सकते हैं। यहाँ 2 एम्पियर का, इधर 3 एम्पियर का, तो 1 एम्पियर का, तो यहाँ पर कितना करंट जाएगा, 3 एम्पियर का करंट जाएगा। 2 एम्पियर और 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का पूरा इसी लूप में घूमेगा। अब वापस से यहाँ पर 2 एम्पियर वापस जा रहा है, इधर 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 एम्पियर आएगा। तो इधर अगर 1 हो गया, इधर 3 आ रहा है, तो आपके पास आगे का क्वेश्चन ख़त्म है। इधर से कितना जाएगा, नेक्स्ट 2 जाएगा। तो करंट स्प्लिट तो मैंने कर दिया, सभी ब्रांच में आपको करंट पता चल गया, सभी ब्रांच में करंट कितना है। तो VA माइनस VB आपके पास क्या होगा, देखो, मतलब B से A जाऊँगा, B से A जाऊँगा, तो B से A जाऊँगा, तो B से E में 2 है, 2 × 1। E से D में आपके पास 1 है, 3 × 1। फिर D से A में आपके पास 5 है, 5 × 3। देखो एक लाइन में हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी दे सकता हूँ मैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसको जंप किया प्लस, इसको भी जंप किया प्लस एंड प्लस, विच इज़ 2 + 3 + 15 दैट इज़ 20। आपके पास V आ गया है, बस आप फॉर्मूला लगा दो हाफ CV²। ये एकदम इजी क्वेश्चन था, खाली डायग्राम देखने से बच्चे लोग डर जाते हैं, इसमें जंक्शन लॉ लगा है और कुछ नहीं लगा है। मैं ये बात को दोबारा रिपीट कर देता हूँ, करंट वाले पार्ट को देखो। इस क्वेश्चन में गिवन है नोड A में करंट आ रहा था 2 एम्पियर का, राइट। जब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पर पहुँचता है और यहाँ पर से 1 एम्पियर का करंट पहुँचता है, देखिए यहाँ से 2 पहुँच रहा है, राइट, और यहाँ से
1 पहुंच रहा है। तो यहाँ पर जब 1 आया 2 + 1 बनकर इधर क्या बन के निकला, 3 बन के निकला। यही तो मैं बोला था। तो इधर 3 है, इधर भी 3 जाएगा, इधर भी 3 आएगा, राइट। अब आपको यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, इधर आपके पास 2 है, देखो इधर 2 है, इधर 1 आ रहा है, देख लो इधर 1 आ रहा है, तो इधर 1 आ रहा है, इधर 2 है, तो ऑब्वियस ही बात है जब इधर 3 हो, इधर जब आपके पास 2 जा रहा है, सी यहाँ पर इस साइड में जब आप बोलेंगे सर यहाँ पर 2 जा रहा है, इधर 1 आ रहा है, तो इधर से भी तो 1 आएगा, तभी तो जाके इधर 2 जाएगा। तो ये रहा, तो 3 जब यहाँ पर स्प्लिट हुआ, इधर क्या चला गया, 2 चला गया। इस तरीके से मैंने करंट स्प्लिटिंग की जंक्शन लॉ लगाकर, राइट।